हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, जहां पर हम लोग ने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन फार्मूला किया था कर्व सरफेस के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, क्योंकि हमारे पास वो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था और उस पर बेस्ड हमारे पास आज का एक न्यूमेरिकल है बेहतरीन सा। तो आपको सबसे पहले वो डेरिवेशन देखकर आना है, उसके बाद लगाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल। तो जिन लोगों ने डेरिवेशन बेहतरीन करके तैयार करा है वो जल्दी से एक बार आते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखिए क्या दिया आपको, ए मार्क ऑफ लेंथ 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर लेंथ का एक मार्क आपको दिया है, इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब किसी स्फीयर की सरफेस पर 0.2 सेंटीमीटर का एक मार्क बनाया गया है। ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एक ऐसा स्फीयर जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, उसके किसी साइड पर हमने क्या बनाया है, एक मार्क बनाया है। आगे कह रहे हैं विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उस स्फीयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दी है। सबसे पहले आइए हम जल्दी से स्फीयर ही बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया एक स्फीयर, ठीक है। अब इस स्फीयर का डायामीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया है और हमने एक मार्क बनाया है उसकी सरफेस पर, ठीक है। तो हमने सरफेस पर एक मार्क बना दिया और हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि अपना मार्क जो है ना वो यहां पर बना हुआ है, ये मार्क बना हुआ है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं वो, इस स्फीयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितनी गिवन है, 1.5। बहुत बढ़िया। और भी कुछ दे रहे हैं क्या, और मार्क ऑफ लेंथ, मतलब जो मार्क बनाया है हमने उसकी लेंथ आपको दी हुई, मतलब हाइट, उस मार्क की हाइट कितनी दी है आपको, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन लुकिंग अलोंग द डायामीटर फ्रॉम द फार एंड, अब वो कह रहे हैं डायामीटर के अक्रॉस अगर आप फार एंड से देखेंगे, तो अगर आप पहले तो डायामीटर बनाइए, एक ऐसा ये लाइन बना देते हैं, ये देखिए। अब ये पूरा जो है ये डायामीटर हो जाएगा। वो कह रहे हैं डायामीटर के अक्रॉस आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, फार एंड से। अब ये अगर आपने जो पॉइंट बनाया है, जो डॉट बनाया है, वो यहां पर बनाया है। तो अब हमारे पास स्फीयर के दो एंड होंगे, एक इसकी साइड वाला ये होगा नियर एंड और दूसरी साइड वाला होगा फार एंड। आप फार एंड से देख रहे हैं इस डॉट को, ठीक है। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, तो इमेज कहां पर दिखेगी, इमेज कैसे दिखेगी, क्योंकि यहां पर देखो डिफरेंट मीडिया हो रहे हैं। स्फीयर के अंदर होगा ग्लास और स्फीयर के बाहर कौन होगी, स्फीयर के बाहर होगी एयर। अब हमने क्या करना है, फार एंड से देखना है। तो सबसे पहले तो आप एक बात सोचिएगा कि जब यहां से लाइट रे जाएगी ना बाहर, तभी तो आप बाहर से देख पाओगे। तो सबसे पहले ये लाइट रे जा रही है, ये सरफेस की तरफ, ये जा रही लाइट रे, ठीक है। अब ये लाइट रे यहां पहुंची और सरफेस पर इसकी बेंडिंग होगी। बेंडिंग होने के लिए जरूरी क्या है कि आप क्या बनाएंगे, वहां पर आप बनाएंगे नॉर्मल, और नॉर्मल पास होकर जाता है सेंटर से। तो आप यहां पर एक नॉर्मल बनाने वाले हैं, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा आपका नॉर्मल, और ये नॉर्मल कहां से पास होकर जाएगा, सेंटर से। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो आपने, क्योंकि इमेज बनानी है तो ये जो डॉट बनाया है आपने, ये क्या होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम ओ दे रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम सी दे रहे हैं। अंदर मटेरियल ग्लास है तो उस ग्लास को ग्लास लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर एयर है, एयर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा बताना, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट बेंड होगी, कहां से कहां को बेंड होगी लाइट, जब लाइट जा रही है ना ग्लास टू एयर, मतलब डेंसर टू रेरर। डेंसर टू रेरर के केस में लाइट जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल तो ऊपर है, लाइट को सीधे जाना था लेकिन सीधा नहीं जाएगी, वो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वो कुछ इस साइड चली जाएगी। अब हमारा ऑब्जर्वर इधर है, मतलब आप फार एंड से देख रहे हैं। तो अब फार एंड से देखने पर आपको क्या लगेगा, आपको तो ये पता है ऑब्जर्वर बड़े भोले भाले होते हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है। कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन। तो वो क्या करेंगे, वो अब इसको इस लाइन के अक्रॉस देखेंगे कि ये, अब जहां पर वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, ये उन्हें लगेगा इस पॉइंट की, इस डॉट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ओ डैश यहां पर बन रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, डायग्राम समझ में आ रहा है आपको।
कि आपने एक डायामीटर के एक साइड में एक मार्क बनाया है, ठीक है, स्फीयर पर, दूसरे एंड से आप उसको देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन होगा यहां पर। रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगा? रिफ्रैक्शन आप ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्शन होगा ग्लास टू एयर, बहुत जरूरी है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे रखी है तो यहां से हटा देंगे इसको। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितनी दे रखी है वो भी हम देखेंगे। वो दे रखी होगी μ1, कितनी दे रखी होगी? 1.5, क्योंकि लाइट जिस मीडियम से जाती है ना उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेते हैं, और एयर में जा रही है तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कितनी? 1। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब जरा एक बात बताना, क्या कह रहे हैं तुमसे? ऑन लुकिंग अलोंग द डायमीटर फ्रॉम द फार एंड, दूसरे वाले एंड से देखने पर इमेज कहां दिखेगी? तो इमेज जहां दिखती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इमेज कहां दिखेगी, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब इमेज डिस्टेंस भाई होती कितनी है? इमेज डिस्टेंस आपको v कैलकुलेट करनी है। आपको क्या u गिवन है? यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन होगा। देखो ये रिफ्रैक्टिंग पार्ट हो गया हमारे पास, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग पार्ट। तो ये रिफ्रैक्टिंग पार्ट है। रिफ्रैक्टिंग पार्ट का सेंटर क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आपको u होती है। कितनी होती है? u। और हमारे पास ये है कितनी? पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है डायामीटर, और डायमीटर आपको 10 दे रखा है ना, तो ये u आपको दे रखा है -10। अब -10 क्यों दे रखा है भाई? इतना भी बताएंगे आप, क्योंकि पोल से बिहाइंड जितनी भी इधर जिस साइड से लाइट रे ट्रेवल कर रही है उसके अगेंस्ट की आपको जो भी डायरेक्शंस मिलेंगी, जो भी डिस्टेंसेस मिलेंगी, सब निगेटिव होंगी। वरना आप याद रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है। साथ ही साथ u आपको दिया है। अच्छा, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, अगर पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस 10 है तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5, और ये 5 क्या होगी? ये होगी हमारे पास r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें u और r दो चीजें और गिवन है। u कितना गिवन है आपको? यहां पर लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक है, और r कितना गिवन है हमें? r, रेडियस ऑफ कर्वेचर -5 सेंटीमीटर। तो ये सभी चीजें आपको गिवन हैं। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे आप डायग्राम बनाएंगे, आप इंटरफेस चेक करेंगे और देखेंगे रिफ्लेक्शन होगा ग्लास टू एयर। तो ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है स्फीयर की, और हमारे पास एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है 1, ठीक है। v निकालना है, u और r आपको दे रखे हैं, हालांकि r नहीं दे रखा, वो आप दिमाग चलाएंगे थोड़ा सा अपना कि अगर ये डिस्टेंस पूरी 10 है तो ये हो जाएगी 5, पीछे के लिए दोनों डिस्टेंसेस माइनस ले ली जाएंगी। अभी आपको अगर v कैलकुलेट करना है, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं आ रही हमें। तो अगर आपको मिरर फॉर्मूला चाहिए ना रिफ्लेक्शन के लिए कर्व सरफेस का, तो फॉर्मूला था क्या जो हमने कल ड्राइव किया था? वो फॉर्मूला था हमारे पास, जल्दी से देखते हैं इधर, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 ओवर r। ये फॉर्मूला आपको, इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है बहुत बढ़िया करके, सभी चीजें रख के, और हम आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो एक बार जल्दी वैल्यूज रखते हैं। μ2 कितना है भाई अपने पास? μ2 है 1, तो 1 अपॉन v तुम्हें कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 कितना है? μ1 है 1.5 अपॉन में u कितना है? -10। अरे है ना यार, इक्वल्स लगा दीजिए, μ2 माइनस μ1, ढूंढो μ2 कितना है? 1, माइनस μ1 कितना है? 1.5 अपॉन में r कितना है? r देखो r दिया था हमें -5। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अभी थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करेंगे और यहां से आप अगर ये डेसिमल हटा दे और नीचे एक 0 लगा दे तो ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 100। कैंसिल करो जरा इसको जल्दी से, तो 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10 और एक 0 आ गया। अरे आ गया ना? तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो हम क्या लिख देंगे इसको? हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन v इक्वल्स, सॉरी इक्वल्स किस बात का? 1 अपॉन v माइनस, ठीक है, 1 अपॉन v माइनस, ये क्या बचेगा हमारे पास? माइनस और ये माइनस, ये पूरा दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। फिर बचेगा 3 अपॉन 20, अरे बचा ना यार, इक्वल्स में देखो जरा 1 माइनस 1.5। अब 1 माइनस 1.5, एक में से 1.5 जा रहा तो कितना बचेगा आपके पास? बचेगा -0.5 बचेगा ना, और अपॉन में नीचे कौन है? -5।
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये डेसिमल हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बढ़िया करके आ रही है। तो हमारे पास देखो 1/v प्लस 3/20 इक्वल्स, माइनस से माइनस कैंसिल करा, डेसिमल हटाकर 0 बढ़ाया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो इस चीज को अगर हम यहां पर लिख ले आगे तो हमारे पास बच क्या रहा? आप देखो 1/v प्लस 3/20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच रहा है? इक्वल्स में 1/10। क्या इतनी बात सभी लोगों को बढ़िया करके समझ में आ रही है? हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये चीज बच रही है। अब जरा हम इस ऊपर वाले मटेरियल को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। जो भी हमें चीजें यहां पर गिवन थी और जो भी हम कैलकुलेट कर चुके थे उस सब को थोड़ा सा छोटा। स्क्रीनशॉट चाहिए हो थोड़ा सा पीछे चले जाना बस, ठीक है। अब देखो जरा होने क्या वाला है भाई। तुम्हें v चाहिए ना, तो 3/20 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। आओ जरा देखिए क्या बच रहा। तो 1/v इक्वल्स 1/10 पहले से है तो वहीं पे रहेगा, और ये माइनस में जाएगा, माइनस के 3/20। अब इधर को 10 है, इधर को 20 है, तुम्हें इधर को भी एलसीएम लेकर, तो इधर 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो हमें क्या करना है? 10 2 जा 20 और 20 कॉमन डिनोमिनेटर शेयर कर दिया एक साथ, 1 इंटू 2 हो जाएगा, और ये माइनस के क्या हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे। तो 1/v इक्वल्स कितना आ रहा भाई जरा बताना? 2 - 3 कितना? 1, 1/20। अच्छा 2 - 3 सिर्फ 1 होगा क्या? 2 - 3 होगा माइनस का 1। अगर आपको कैलकुलेट करना है कोई भी वैल्यू तो 1/v आ रहा माइनस के 1/20, मतलब आप अगर v कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है ना। सबसे पहले तो बहुत जरूरी चीज है, आप इस डायग्राम को बनाएंगे, फिर गिवन डेटा जो लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, फिर आपको ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह बहुत बढ़िया करके देखेंगे आप। उसके बाद जल्दी से आप अपना आंसर लिख देंगे। और जिन लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं तैयार किया है वो उसको बढ़िया करके रिवाइज करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बेहतरीन से फॉर्मूले के साथ, अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप लोगों का बहुत बहुत सारा शुक्रिया कि हम लोग के बस 1K सब्सक्राइबर टच करने ही वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों में वीडियो चैनल शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।